नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आर्मी जीके टेस्ट सीरीज। जी हां दोस्तों, आर्मी जीके टेस्ट सीरीज हम डिस्कशन करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज 7 आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। पूरे 15 क्वेश्चन है, आर्मी के पूरे पैटर्न के ऊपर है। 15 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर सच में आप आर्मी की तैयारी करते हो तो क्लास अंत तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद जय भारत। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। शुक्र ग्रह सबसे निकटतम ग्रह है पृथ्वी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो राइट आंसर क्या होगा? शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र ग्रह है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्मी के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं या पृथ्वी का भगीना ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? शुक्र ग्रह। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए जो आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई। ऑप्शन आपके सामने है शंख, कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, गुप्त। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, इंडो बैक्टीरियन। इंडो बैक्टीरियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, सुग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सुग वंश के बाद किस वंश ने भारत के ऊपर राज किया था। ऑप्शन आपके सामने है सातवाहन, कुषाण, कण्व, गुप्त। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि सुग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। जल्दी से कमेंट करें। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, कण्व वंश ने। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने वाला है कि सर सुग वंश के संस्थापक कौन थे और कण्व वंश के संस्थापक कौन थे। तो सुग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र और कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। कौन थे? कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। और सुग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र। सुग वंश के बाद भारत पर किसने राज किया था? कण्व वंश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्मी के एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से सेशन अंत तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ऑप्शन आपके सामने है फाइयान, इनसिंग, वेनसोंग, मेगास्थनीज। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद जय भारत। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की थी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था। पुस्तक थी इंडिका, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन आपके सामने है बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी। तो राइट आंसर क्या होगा? जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं, जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश के अंतिम शासक थे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने वाला है कि सर लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? इब्राहिम लोधी। कौन थे? इब्राहिम लोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है 500, 510,
520, 525। तो राइट आंसर क्या होगा? जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है। मूल संविधान में निर्धारित की गई थी कितनी सीटों की? 500 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। चलिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं कि लोकसभा निम्न सदन और प्रथम सदन है संसद का। चलिए, लोकसभा में वर्तमान में सीट कितनी है? 545 और अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। कितनी हो सकती हैं? 552 अधिकतम सीट हो सकती हैं। यहां दिया हुआ है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट कर दें। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत के प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे प्रथम प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। सर्वाधिक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा था? जवाहरलाल नेहरू का रहा था। और सबसे कम कार्यकाल किनका रहा था? अटल बिहारी वाजपेयी का। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, विधि सचिव, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, संघीय विधि मंत्री। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। भारत का न्यायवादी, एंटोर्नी जनरल भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे से पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर क्या होगा? जितने भी भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक, उन सभी का सही है। भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भी आपका आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा इस ऑप्शन का? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, कर्नाटक। कोलार खान कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक अकेला ऐसा राज्य है जिसमें 98% सोने स्वर्ण का उत्पादन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप पर 98% भाग के ऊपर क्या रहती है? हमेशा बर्फ रहती है और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि 98% भाग इसका हमेशा बर्फ से ढका रहता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि श्वेत महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप का। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका उपनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। लास्ट में एक क्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं, जो भी क्यूज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम कल की क्लास में घोषित किए जाएंगे। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें।
क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन 12 आपसे पूछा गया है कि किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कोयंबटूर। तो राइट आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने वाला है कि सर अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं। चलिए मैं आपको यह भी बताता हूं कि मैनचेस्टर एक शहर है इंग्लैंड का। किस देश का शहर है? इंग्लैंड का एक शहर है जो दुनिया भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कौन सा शहर है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अहमदाबाद। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयंबटूर को। और कोयंबटूर कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 13, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है गंगा, सरयू, यमुना, नर्मदा। तो अयोध्या काफी चर्चाओं में रहा है पिछले काफी दिनों से। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपके हैं गंगा, सरयू, यमुना, नर्मदा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे से पूछा गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 14 का जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन है ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं ऋषभदेव, उन सभी का सही है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद हम एक क्विज क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी क्विज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम कल की क्लास में घोषित किए जाएंगे, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे से पूछा गया है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने है बर्थ एंड डेथ ऑफ ए सोल, माई स्टोरी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही होगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब महात्मा गांधी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कशन कर लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहां? पोरबंदर, गुजरात में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। और 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। तो चलिए अब एक क्विज क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्विज क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले कल का क्विज क्वेश्चन था कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। कल के क्विज क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले हैं रोहित नामदास, मंगल सिंह, एमडी जहांगीर, सुमन कुमार, मुकेश, ओनली आर्मी, गोविंद यादव, राम, अंचल, आर्मी कॉन्डियंट, मंजीत गोदारा, देवेंद्र। इन सभी ने कल के क्विज क्वेश्चन का सही जवाब दिया। इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जल्दी से जल्दी सफलता मिले। चलिए आज का क्विज क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। आज का क्विज क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है आगरा, दिल्ली, सासाराम, औरंगाबाद। जो भी भाई आज की क्विज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम कल की क्लास में घोषित किए जाएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करोगे। क्लास खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर देना। अब चलिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी। अगर आप सच में आर्मी भर्ती की तैयारी करते हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो घंटी का निशान इसे जरूर दबा ले, जिससे जैसे ही मैं कोई भी क्लास अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।